ओम शांति। आज 13 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें संपूर्ण पवित्र बनना सिखाया। संपूर्ण पवित्र वो आत्माएं हैं जिनका हर संकल्प ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। हर संकल्प में सबका कल्याण समाया हुआ है। हर संकल्प में शक्तिशाली संकल्प है, कोई भी कमजोरी नहीं। आज बाबा ने याद दिलाया, आप रूहानी मिलिट्री हो। जैसे कोई सेना में होते हैं तो उन्हें कहा जाता है अटेंशन प्लीज, तो साइलेंस में खड़े हो जाते हैं। यहाँ कहा जाता है अटेंशन प्लीज, तो आप एक बाप की याद में टिक जाते हो। बार बार अपने को याद दिलाते रहो अटेंशन प्लीज। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। इस देह में होते देह से न्यारी अवस्था की प्रैक्टिस करो। ऐसा अभ्यास जो बच्चे करते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। इस देह में होते, दुनिया में होते न्यारे प्यारे रहना है, कर्म बंधनों से मुक्त रहना है। अभी तो सब बिचारे हैं। स्वर्ग में कोई बिचारा नहीं होता। बिचारा उसको कहते हैं जो कर्म बंधनों में फंसा हुआ है। सासत बाबा ने कहा, इस समय तुम बच्चों को अपने घर को याद करना है और पावन बनना है। सतगुरु आया ही है आपको पावन बनाने के लिए। कोई भी सतगुरु को नहीं जानते हैं। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। नैया पार लगाने वाला कौन, किसी को पता नहीं। सतगुरु को बुलाते हैं। गुरुओं का भी गुरु सतगुरु एक शिव बाबा है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। लाडले बच्चे, मेरी याद से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। बाबा मीठा बाबा है, प्यारा बाबा है, सबका बाबा है। ऐसा निराकार बाबा और कोई हो नहीं सकता जो स्वयं कहते हैं हाथों से कर्म करते मुझे याद करते रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। कुछ न कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। जब भी समय मिले शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है अटेंशन प्लीज। एक बाप की याद में रहो और शरीरी बन जाओ। डायरेक्शन क्या मिलता है? अटेंशन प्लीज। एक बाप की याद में रहो और शरीरी बन जाओ। 5 सेकंड के लिए अशरीरी बन जाएंगे। बाबा ने कही प्रैक्टिस करते रहो, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाबा ने अच्छी रीति समझाया। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वो फिर कहते अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहां भी तुम्हें बाबा कहते अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन,
बाप की याद में हो। अटेंशन कहते ही बाबा कहते अपने आप से पूछो, बाबा की याद में है, बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है, तुमने माया को भी पहचाना, बाबा को भी पहचाना, तो बाप को याद करने बगैर तुम विकर्माजीत, सतो प्रधान, पवित्र नहीं बन सकते। याद किए बिना विकर्माजीत, सतो प्रधान, पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात है, बाबा कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह सब इस समय की बातें जो फिर उस तरफ ले गए, वो भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं, तुम भी अंडरग्राउंड हो, गुप्त हो, तुम ही जाते हो, गुम हो जाते हो, अर्थात बाबा की याद में लीन हो जाते हो। अंडरग्राउंड हो जाते हो, बाबा की याद में लीन हो जाते हो। इसे कहा जाता अंडरग्राउंड, कोई पहचान ना सके, क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि बाबा जानते हैं। क्या जानते हैं? अच्छे से अटेंशन से सुनेंगे। बाबा कहते मुझे याद करो। बाबा जानते याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुम्हें बिचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में बिचारे होते नहीं, बिचारे उनको कहते हैं जो कहीं बंधन में फंसे रहते हैं। ये भी तुम समझते हो, बाबा ने समझाया। तुम्हें लाइट हाउस भी कहा जाता, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता। बाबा घड़ी घड़ी समझाते, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते लाइट होकर रहो, सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब कहते नैया मेरी पार लगाओ। सब कहते नैया मेरी पार लगाओ। हे मां जी, सबकी नैया फंसी हुई है, उसको सैल्वेज कौन करे? ये कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तुम हो, जो हर एक को सैल्वेज करते हो। आप ही मुक्ति सेना हो, सबको मुक्ति का मार्ग बताते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाबा कहते इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की सब बातें हैं, तुम्हें फूल बनना है। अभी सब कांटे हैं, क्योंकि हिंसक हैं। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं, वो तो पवित्र आत्मा ही आती हैं, वो तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते, पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके। जो ऊपर से आत्मा, पवित्र आत्मा आती है, तो बाबा कहते पवित्र होने के कारण उन्हें कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरों का भी नहीं होता। हर एक बात पे विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिसकी फिर डायनेस्टी भी चलती। सिख धर्म की भी डायनेस्टी है, सन्यासियों की डायनेस्टी थोड़ी चलती, राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वह जब आते हैं स्थापना करने, तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म। सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता। निराकार बाप आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वो देहधारी नहीं। और जो धर्म स्थापक हैं उनकी देह के नाम हैं, ये तो देहधारी नहीं। डायनेस्टी नई दुनिया में चलती। तो बाबा कहते बच्चे, अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। जैसे कहते अटेंशन, सब खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांति में रहेंगे, परंतु वो झूठी शांति हो जाती। जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा धर्म है शांत, फिर याद किसको करना है? अब तुम्हें ज्ञान मिलता, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं।
ये ज्ञान और कोई को नहीं। मनुष्य थोड़े समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हम इस शरीर से डिटैच होके बैठना है। यहाँ तुम्हें वो बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। यहाँ पर तुम्हें बल मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाबा कहते कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होके बैठना है। जानते हो हम आत्माओं को वापस जाना है, हम वहां के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़े समझते हैं कि अब घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला होता कि किसी को याद करो। बाबा समझाते याद एक को ही करना है, और किसी को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति में शिव शिव कहते हैं, मालूम तो किसी को है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे ये किसी को भी पता नहीं है। शिव को याद करने से पाप कटते हैं ये किसी को पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज होगा ही। इन बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा इन गुरुओं के भी अनुभवी हैं। बाबा ने कहा हे अर्जुन इन सबको छोड़ो, हे अर्जुन दे सही दे के सब संबंधों को छोड़ो। सतगुरु मिला तो इनकी आवश्यकता नहीं, सतगुरु तारता है। बाबा कहते मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूं, विषय सागर से पार ले जाता हूं। ये सब बातें समझने की हैं। मांझी तो नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए वो नाम पड़ गए। उनको कहा जाता प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वो अमर बना देते। प्राण आत्मा को कहा जाता। आत्मा निकल जाती तो कहते प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने नहीं देते। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बांस हो जाती है। फिर उनको रख करके क्या करेंगे। जानवर भी ऐसा नहीं कहेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उसका बच्चा मर जाता तो मुर्दे को भी छोड़ेगा नहीं, लटकाए रखेगा। बांस होती है फिर भी वो लटका के रखता है। वो तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान की तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं पूजा आदि कर समझते हैं अब ये स्वर्ग जा रहा है तो उसे फिराकर मुंह शमशान की तरफ कर देते। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया, नर्क को लात मार रहा है। बहुत सुंदर श्री कृष्ण जी का चित्र है। उनके एक हाथ में स्वर्ग का गोला है और पैर पीछे की तरफ नरक की तरफ है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण जी को दिखाया ये शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं, ये उनका अंतिम जन्म है। कितनी बातें बाबा समझाकर फिर कहते मन मना भव। यहाँ कर जब बैठते हो तो अटेंशन बुद्धि बाप में लगी रहे। 5 सेकंड के लिए बाबा के स्वरूप पर टिके। उस महाज्योति से पवित्रता का प्रकाश मुझ में समा रहा है। बाबा ने कहा बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे, तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर है। जब तक जीना है बाबा को याद करना है, जब तक जीना है बाबा को याद करना है। याद से जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाबा को याद करना है और याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्यंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना का आदि मध्यंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो, यह है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने बताते, अपने भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना ही कल्याण करते हो। अगर आप स्मृति में हैं चलते फिरते मैं लाइट हाउस हूं, आपसे लाइट दूसरों को मिलती है, खुद में भी शक्ति आती है, तो जैसे कि आप अपना कल्याण करते हो। बाबा को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वो एक दो को राम राम कहते हैं,
उनको बोलो आपको पता है कि ये दुख धाम है, वो है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? उनसे पूछो, शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो? ये 3 चित्र किसको समझाना बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। ये नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते, वो तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें। ये है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा ये है, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाबा बताते हैं। वो समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिर कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा ये बाबा ने तुमको अब सब कुछ समझाया, तुमने चित्र भी दिखाया। एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक हैं वो भी ऐसे इशारा देते, क्योंकि तुमने शिक्षा दी, वो भी ऐसे इशारा देते हैं। एक को याद करो, साहिब को जपो, वो बाप है सतगुरु। बाकी अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उन्हें कहा जाता सतगुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है और किसी को बाबा नहीं कहते। परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव है निराकार, सच्चा बाबा वो तो सबका बाबा है ना। निराकार शिव सच्चा बाबा है, सबका बाबा है। सब आत्माएं अशरीरी हैं। तुम बच्चे जब यहां बैठते हो तो इसी धुन में बैठो, अशरीरी हो जाओ। तुम जानते हो हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने रास्ता बताया। बाकी सब फंसे हुए छूटते नहीं, सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते, मोचरा खाकर थोड़ा ही मानी लेनी है। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, मानी कम मिलती है। थोड़ा मोचरा, सजा तो मानी अच्छी मिलेगी। अगर कम सजा मिलेगी तो मानी अच्छी मिलेगी, अधिक सजा मिलेगी तो मानी भी कम मिलेगी। ये कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते हैं। स्वर्ग को कहा जाता गार्डन ऑफ अल्लाह। स्वर्ग को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ के धर्म वाले जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इससे क्या हुआ, देखने से कोई जा नहीं सकते। जबकि बाबा को पहचाने, नॉलेज लें, सब तो आ ना सके। देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं। अब इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वो थे पावन। ये है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। ये एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते, देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। हम बच्चों का मोस्ट बिलव्ड बाप है तो तुम्हें क्या से क्या बना देते। बहुत मीठा प्यारा बाबा, क्या से क्या बना देते। तुम समझा सकते हो बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी पतित सृष्टि पर नहीं आते तो फिर बाप कैसे आएंगे। बाबा है निराकार, उनको अपना पांव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। बाबा को तो अपने पांव है नहीं, इसलिए वो ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वो है आसुरी दुनिया। ये बहुत छोटा सा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में ना आसुरी संसार में, हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाबा आए हैं घर ले जाने, बाबा आए हैं घर ले जाने। बाबा कहते हो मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। भारत सुखधाम बन जाता फिर मैं थोड़ा ही आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं। अभी भी वह मालिक बनकर बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु आकर विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। ब्रह्मांड में जो भी आत्माएं हैं वहां से बाबा ने कहा फिर वो आती हैं सतयुगी दुनिया में, समझाते बहुत है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते। वंडर है, यहाँ कहते भी हम पवित्र बनेंगे, वहां जाकर पतित बन जाते। ऐसे कच्चे को नहीं लाना।
जो आए नियम पालन करके आए, पक्का ब्राह्मण बन के आए। ऐसे नहीं कि बाबा से मिलन मनाया, नियम तोड़ दिए। बाबा ब्राह्मणियों को कहते हैं ऐसे कच्चों को नहीं लाना। ब्राह्मणी का काम है जांच करके लाना। जानते हो, आत्मा ही शरीर धारण करके पार्ट बजाती है और उसको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। छोटी सी बिंदी आत्मा, उसको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, लाइट हाउस बन सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। अपना भी कल्याण करना है। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल कर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। लाइट हाउस बन सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है। अपना भी कल्याण करना है। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल के बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। वरदान है अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। श्लोक ने दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। आज हम सब याद करेंगे बाबा का शुक्रिया करते हुए कि आपने हमें संपूर्ण पवित्र बनाया। आपका शुक्रिया। पवित्रता का बल और बढ़ाएंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्र आत्मा का हर संकल्प शुद्ध होता है, श्रेष्ठ होता है। संकल्प में भी कमजोरी नहीं। एक एक विचार शक्तिशाली हो, ज्ञान स्वरूप हो। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा की लाइट मुझ में समा रही है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं।
मुझसे पवित्रता दूर दूर तक फैल रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम